हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, डीएसएसबी ने एक नया नोटिस आज 22 जून 2020 को अपनी वेबसाइट पर डाला है। इसमें जो नर्सरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था 19/11/2019 को, उसका रिजल्ट अनाउंस किया है और ई डोजियर के लिए आप लोगों को गाइडलाइंस जारी की है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरी प्रोसेस देखेंगे, कट ऑफ क्या रहा, वैकेंसी कितनी थी, एग्जाम कब हुआ, अब आगे आपको क्या करना है, ई डोजियर में क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी, पूरी डिटेल में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। जितने भी नोटिस डीएसएसबी के आए, केवीएस के, सीबीएसई के, सीटेट के थ्रू, सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो नए साथी हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली DSSB का ये नोटिस है। इसमें आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 19/11/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पोस्ट कोड 16/19 एंड अपलोडिंग ई डोजियर रिगार्डिंग। यहाँ ये कहता है कि जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था 19/11/2019 को, उनके मार्क्स जो हैं वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। एक प्रकार से रिजल्ट आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। द डीएसएसबी वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर था ये 3/19, जो हैड एडवर्टाइज 141 वैकेंसीज, जिसमें जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप सभी का था। तो यहाँ पर मैं डिटेल देख लेता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले वैकेंसीज एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट कोड 16/19 के लिए जो वैकेंसी थी वो 141 थी। बैकलॉग वैकेंसी जो थी पोस्ट कोड 88/17 के लिए वो 124 थी। और रिवाइज टोटल वैकेंसी जो थी 1+2 फॉर द पोस्ट कोड 16/19, तो यहाँ आपका 265 है। तो ये टोटल वैकेंसीज का जो एग्जाम है था, वो कंप्यूटर बेस्ड टायर 1 जो एग्जाम हुआ था वो 19/11/2019 को हुआ था। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8181 कैंडिडेट्स हु डली appeared in the examination conducted online mode on 19/11/2019 हैव बीन अपलोडेड। इनके नंबर जो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। Based on the performance of the examination online mode, candidate a total of 574 candidate who obtained marks above or equal to cut off marks in the respective categories। जिन बच्चों के ये कट ऑफ या के बराबर या उससे ऊपर जो नंबर आए हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये जानकारी देने की बात कर रहा है कि 574 बच्चे हैं और इन लोगों को हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपलोड ई डोजियर। उनको प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है ई डोजियर अपलोड करने के लिए। अब यहाँ देखिए, कैटेगरी अगर यहाँ पर एज पर मेरिट द मिनिमम मार्क्स ऑफ अपलोडिंग ऑफ ई डोजियर ओनली आउट ऑफ 200 मार्क्स। जो ई डोजियर अपलोड करने की जो परमिशन मिली है वो टोटल 200 नंबर में से जनरल कैटेगरी के जो हैं वो 101.91, ईडब्ल्यूएस के जो हैं वो 85.25, ओबीसी के हैं 85.13, एससी के हैं 92.75, एसटी के हैं 71.82 और फिजिकल हैंडीकैप में ओवरएच वीएच के जो है वो 75.63 और 66.25। ये जो कट ऑफ गई है, ये आप लोगों को बता दिया जाए, टोटल 200 नंबर में से है। यहाँ पर साफ-साफ इन लोगों ने लिखा है और जिन बच्चों के इस तरीके के नंबर हैं, उन लोगों को ई डोजियर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट कोड आर hereby informed to fill the e-dossier and upload all document of educational, professional certificate, degree and mark sheet, caste certificate, disability certificate, proof of government service, ex serviceman, admit card, etc। यहाँ पर ये कहते हैं कि जिन बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनका यहाँ नाम आया है या जिनको इस नंबर के आधार पर चुना गया है, वो अपना ई डोजियर भरें, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होंगे, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होंगे, डिग्रीज होंगी, मार्कशीट होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होंगे, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्विस का होगा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका आपको प्रूफ होगा, एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीजें इसमें है, एज एप्लीकेबल इन द ई डोजियर मॉड्यूल ऑन इन ओआरएस। उसके बाद ये कहते हैं कि जो लिंक है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू 200 नंबर के 200 क्वेश्चन तो उनके बेस पर है। काइंडली नोट दैट द ई डोजियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इन द कंसिडरेशन जोन ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पर एक और चीज साफ है कि जितने बच्चे कट ऑफ लिस्ट के से पास हुए हैं या एक प्रकार से जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उन्हीं बच्चों को ये ई डोजियर का लिंक जो है वो मिलेगा, वही अपना ई डोजियर कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर फॉलिंग इन द कंसिडरेशन
ज़ोन ऑफ सिलेक्शन मस्ट अपलोड हिज और ऑल रिक्वायर्ड। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए उनको अपनी सारी जानकारियाँ जो हैं वो डॉक्यूमेंट के माध्यम से ई-डोज़ियर में अपलोड करनी है। द ई-डोज़ियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज़। 15 दिन के पीरियड के लिए ई-डोज़ियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा, जो 30 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 तक रहेगा। 30 जून से 14 जुलाई तक 15 दिन तक ई-डोज़ियर का लिंक एक्टिवेट रहेगा। अगर आप इससे पहले कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, बाद में कोशिश करेंगे तो भी नहीं होगा। द कैंडिडेट अपलोडिंग ई-डोज़ियर शुड इंश्योर दैट ही शी फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज़ ऑन द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट के आधार के ऊपर के डेट तक वो कंप्लीट रूप से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसके पास हो। 15/10/2019 एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर आल्सो बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हैं उनको एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है, जो नंबर, मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी डाली गई है आप लोगों ने फॉर्म में डाली थी, उसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है या किया जाएगा। ये भी इन लोगों ने यहाँ पर कह दिया है। 10वां है, मेयर आस्किंग द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन द ई-डोज़ियर मॉड्यूल डज नॉट कन्फर्म हिम हर एनी राइट टू सिलेक्शन टू द अप्लाइड पोस्ट। ये कहता है कि अगर आपको ई-डोज़ियर अपलोड करने का मौका मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड प्योरली on the basis of merit against the notified vacancies provide the candidate filling in the zone of consideration fulfill all the required eligibility conditions। फाइनल जो मेरिट है वो बाद में लगेगी, या फाइनल जो लिस्ट आउट होगी वो बाद में होगी, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की सारे की सारी आपकी जांच होगी, और उसके बाद सारी जो प्रोसेस होने के बाद फाइनल जो है वो बाद में रहेगा। यानी एक प्रकार से जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हो या जब भी ई-डोज़ियर भरते हो, तो ये आप लोगों को कहा जाता है कि ई-डोज़ियर भर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं कि मुझसे तो ई-डोज़ियर भरवाया है, अब मुझे ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे। ये सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप अभी आए हैं। While every care has been taken in the preparing for the to the list of shortlisted candidate, DSSB reserve the right to rectify error and omissions if any detected in the in any stage। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो डीएसएसबी को यह पूरा राइट है कि वो आपको एक प्रकार से डिटेक्ट कर सकता है, या आपकी मान्यता जो जो भी आपका एक प्रकार कह सकते हैं रद्द कर सकता है, या आपको इससे बाहर भी कर सकता है। The above shortlisted candidate for calling e-dossier for the post of assistant teacher nursery post code 16/19 in director of education to the subject to outcome pending course case if any। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ बताई गई है। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कई बच्चे ये पूछते हैं बार बार कि कितना मेरिट गया, किसका क्या गया, तो वो भी यहाँ देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का 101.91, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, सबका आप लोग इसको देख सकते हैं। और जो बच्चे जिन बच्चों को ई-डोज़ियर का मौका मिला है, जो कट ऑफ में आए हैं, उन बच्चों को बहुत-बहुत बधाई। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।